5BS6 फेज 2 में आने वाले फॉल्ट कोड P016F00 रेल प्रेशर पॉजिटिव एरर को कैसे सॉल्व करना है। जैसा वीडियो में दिखाया गया है, रेल प्रेशर सेंसर कॉमन रेल के एंड पर लगा होता है, जो कॉमन रेल के अंदर फ्यूल प्रेशर को सेंस करके AMSACU को बताता है। फॉल्ट कोड P016F00 रेल प्रेशर पॉजिटिव एरर गाड़ी में ट्रिगर होने पर चेक इंजन लाइट क्लस्टर मीटर में ग्लो होने लगता है। ये फॉल्ट कोड आने पर कुछ किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद टॉर्क रिडक्शन भी होता है। पॉजिटिव एरर का मतलब फीडबैक फ्यूल प्रेशर वैल्यू डिमांडेड फ्यूल प्रेशर वैल्यू से कम होना। इसका मतलब एज पर इंजन RPM जितना फ्यूल प्रेशर होना चाहिए गाड़ी में उतना फ्यूल प्रेशर नहीं हो पा रहा है। रेल प्रेशर सेंसर 3 पिन का सेंसर होता है जो AMSACU के 105 पिन वाले कपलर के 69, 5 और 93 नंबर पिन्स से कनेक्टेड है। ये फॉल्ट कोड आने के निम्न कारण हो सकते हैं: इनलेट मीटरिंग वाल्व या हाई प्रेशर वाल्व के कपलर का लूज कनेक्शन, फ्यूल पाइप्स का बेंड होना, फ्यूल फिल्टर्स का चोक होना, IMV, HPV, इंजेक्टर्स या फिर हाई प्रेशर पंप का खराब होना। आइए अब देखते हैं इस फॉल्ट कोड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें इनलेट मीटरिंग वाल्व रेल प्रेशर सेंसर के कपलर को अच्छे से फिट करना है। अगर लूज कनेक्शन है तो दोबारा फिट करने के बाद गाड़ी का ट्रायल लेना है। फ्यूल टैंक से लेकर इंजेक्टर तक सारे पाइप्स को चेक करना है, कोई पाइप्स बेंड, पिंच या लीकेज नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमें TDS टूल कनेक्ट करके कुछ टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। सबसे पहले IMV टेस्ट, फिर रेल प्रेशर टेस्ट, IMV बजिंग टेस्ट। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट फेल होता है तो हमें वो कंपोनेंट्स रिप्लेस करने होंगे। कंपोनेंट रिप्लेस करने के बाद उसके वैल्यू को TDS टूल से रीसेट करेंगे। अगर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो इंजेक्टर बैक लीक टेस्ट करना होगा। बैक लीक वैल्यू क्रैंकिंग के समय 10 ml से कम होना चाहिए 8 से 10 सेकंड्स में, और गाड़ी के आइडल कंडीशन पर 160 ml से कम होना चाहिए 5 मिनट्स में। बैक लीक वैल्यू बताए गए स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं होने पर हमें क्विल और इंजेक्टर को रीफिट करना होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हमें इंजेक्टर रिप्लेस करना होगा। अभी तक बताए गए सोल्यूशन से अगर फॉल्ट कोड इनएक्टिव नहीं हुआ तो हमें हाई प्रेशर पंप रिप्लेस करना होगा। अगर हाई प्रेशर पंप रिप्लेस करने के बाद भी फॉल्ट कोड इनएक्टिव नहीं हुआ तो हमें लास्ट में AMSACU को रिप्लेस करना होगा। किसी भी कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने से पहले हमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए फॉल्ट कोड के साथ।